हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश माता की पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी की बुक लिस्ट के बारे में। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी की कौन सी बुक पढ़नी है। तो मैं हिंदी की ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की बुक बता रही हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है केवीएस पीआरटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बुक लिस्ट देखते हैं क्या क्या है और क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, इसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं 180 मार्क्स के। 180 क्वेश्चंस को 4th पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उनके जो बुक हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। इससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि केवीएस पीआरटी का क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है। उसकी दोनों वीडियो मैंने बना दी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जाता है? पार्ट 1 में आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 10 और 10 मार्क्स की आती हैं। तो हिंदी आती है इसमें 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश आती है 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह पार्ट 2 में आती है हमारी जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग आती है 5 मार्क्स की, कंप्यूटर आता है इसमें 5 मार्क्स का। और पार्ट 3 की बात करें हम इसमें, तो सीडीपी आती है, पेडागोजी आती है जो कि 60 मार्क्स की है। अगर हम इसमें पार्ट 4 की, तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है 80 मार्क्स का, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हिंदी 20 मार्क्स की, इंग्लिश पूछी जाती है 20 मार्क्स की, और मैथ्स पूछा जाता है 20 मार्क्स का, और ईवीएस पूछी जाती है 20 मार्क्स की। अब बात करते हैं इनकी बुक्स की। तो सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आती है। 10 मार्क्स की यहाँ पे आती है हिंदी और इंग्लिश, और 20 मार्क्स की यहाँ पे आती है। तो टोटल लैंग्वेज इसमें हो जाती है हमारी 30 मार्क्स की। तो उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप एक तो लूसेंट ले लीजिए, और अगर आपको दूसरी और ज़्यादा अच्छी बुक पढ़नी है तो उसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया है पढ़ने के लिए, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे दिए गए हैं। अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी इसी तरह हमारी कितनी हो जाती है? 10 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं इंग्लिश के, और 20 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी हमारी 30 मार्क्स की हो जाती है। तो इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? या तो आप इसके लिए लूसेंट की बुक पढ़ लीजिए। आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बुक पढ़नी है और ज़्यादा अच्छी बुक पढ़नी है तो आप उसके लिए पैरामाउंट की बुक पढ़िए वॉल्यूम 1 की, जो कि एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए आती है। एसएससी सीजीएल के लिए भी आती है और ये बैंकिंग वगैरह के लिए भी आती है। इसमें बहुत अच्छा मटेरियल दिया गया है पढ़ने के लिए। अगर आप इसे पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस आने वाली है हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स की। तो उसके लिए इतनी सारी जीके पढ़ना आपकी गलती होगी। उससे बेटर है कि आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ें। 10 क्वेश्चन ही आने हैं, 10 क्वेश्चन में मुश्किल से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे हमारी जीके के। तो जीके मेरी एडवाइस माने तो सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए जनरल अवेयरनेस के लिए। और करंट अफेयर की बुक पढ़नी है आपको स्पीडी की। करंट अफेयर आपको पढ़ना है 6 से 8 मंथ का। 1-2 क्वेश्चन 1 साल से पुराने भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर 6 से 8 मंथ का पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। और इतना सारा आप याद भी नहीं कर सकते हैं कि 1 ईयर का आपने पढ़ लिया और आपको याद नहीं है। तो 6 से 8 महीने का पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी हमारी इसमें आने वाली है 5 मार्क्स की। तो रीजनिंग के कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक सी रीजनिंग आएगी। उसके लिए अगर आप चाहें तो RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, या कोई भी बुक जो कि आपके पास रीजनिंग की हो वो पढ़ लेना, उससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा हार्ड रीजनिंग इसमें आने वाली नहीं है। बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी इसमें 5 मार्क्स का आएगा, और कंप्यूटर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह से, या एरर वगैरह से। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बग वगैरह के। तो इसके लिए आपको चाहिए लूसेंट की बुक। अगर आपको इसकी स्पेसिफिक बुक पढ़नी है तो आप लूसेंट की पढ़िए, इससे आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे। नहीं तो बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। अगर आप पे थोड़ा बहुत भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत चला लेते हैं, तो आप उससे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप इसके लिए लूसेंट की बुक पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीडीपी या पेडागोजी की। ये आपकी आने वाली है 60 मार्क्स की। अगर हम पेपर में देखें तो हाईएस्ट मार्क्स जो हैं हमारे, एक तो 60 मार्क्स के पेडागोजी आएगी, और हाईएस्ट मार्क्स में हमारी 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। तो अगर आप ये दोनों पोर्शन भी अच्छे से कर लेते हैं और उसके साथ प्लस ये थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो भी आपको कवर हो जाएगा।
तो पेडागोजी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? आप पेडागोजी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? NIOS की जो DLED की आती है वो बुक आपको पढ़नी है। और ये बुक आपको मार्केट से परचेज नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी बुक हो जाएंगी ऐसे फिर आपके पास। आप इनकी वेबसाइट से बुक डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी बुक डाउनलोड नहीं होती है तो आप वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं आपको वो बुक्स टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। NIOS की बुक पढ़िए और उसके बाद आप इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा और इससे वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो कुछ टॉपिक इसमें नहीं दिए गए हैं वो आपको कहाँ से सर्च करने हैं, या तो आप किसी YouTube चैनल से पढ़ लेना, या ये टॉपिक आप गूगल से सर्च कर लेना। जो इसमें टॉपिक नहीं दिए गए हैं वो आप इस तरह से सर्च करके खुद भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो यह आएगा हमारा 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में हिंदी और इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या कौन सी बुक पढ़नी है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की बुक आपको पढ़नी है NCERT की। तो NCERT की बुक पढ़नी है आपको 6 से 10 तक की। इतना तो कम से कम आपको मिनिमम पढ़ना ही है 10th की बुक का, ठीक है। और अगर EVS की बात करें तो EVS में भी आपको NCERT पढ़नी है, और ये NCERT पढ़नी है आपको 3rd से लेके 10th तक की। क्योंकि जो EVS के टॉपिक हैं, ये EVS के जो टॉपिक हैं आपके सीटेट पेपर 1 से भी रिलेटेड हैं। तो इसमें आपको फूड, शेल्टर, इस टाइप के, ट्रैवलिंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो बेस होगा वो आपका NCERT की बुक से क्लियर हो जाएगा। और जो ये टॉपिक हैं हमारे इसमें EVS के, अगर ये NCERT की बुक आप साइंस की और GK की पढ़ते हैं तो उनसे भी आपके जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे भी आप कवर कर लेना। अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिलते हैं या आपको बुक नहीं मिलती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि चैप्टर कौन सा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, साइंस के लिए भी और GK के लिए भी, ठीक, क्या चैप्टर पढ़ना है। और क्वेश्चंस का लेवल हमारा रहने वाला है इसमें 12th लेवल का। आप क्वेश्चंस का, उन टॉपिक्स का क्वेश्चंस का हायर लेवल रहेगा वो 12th तक का रहेगा। तो मिनिमम जितना मैंने आपको बताया इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो लैंग्वेज के लिए मैंने बताई है आपको लूसेंट की बुक, या हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, और इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की बुक। और पार्ट 2 की बात करें तो GK के लिए आपको करंट की पढ़नी है। अगर आपको GK के कुछ क्वेश्चन तो आपके NCERT के EVS में भी क्लियर हो जाएंगे, अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे भी GK में भी बेनिफिशियल रहेगा। और रीजनिंग की बता दिया मैंने RS अग्रवाल की, या कोई भी बुक जो आपके पास हो, ठीक है। और कंप्यूटर की बताइए लूसेंट की, और CDP के लिए बताइए NIOS DLED की बुक्स। या फिर जो टॉपिक इसमें नहीं है वो आपको किसी भी YouTube चैनल से देख लेना है, या गूगल पे आपको सर्च कर लेना है, आप उनके खुद से नोट्स बना लीजिए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए मैंने बता दिया, मैथ्स का NCERT पढ़नी है और EVS के लिए भी आपको NCERT पढ़नी है। तो ये इतनी बुक आपको तैयारी करने के लिए सफिशिएंट रहेंगी। इंग्लिश की कुछ वीडियोस मैं भी प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगती है तो आप वो भी देख सकते हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी वो वीडियोस। और कुछ मैथ्स की वीडियो भी मैं डालने लग रही हूँ तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपको कोई क्वेरी हो या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बुक से रिलेटेड कि KVS PRT के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, या आपको अगर और भी कोई डाउट है किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या कैसे तैयारी करनी है, तो क्वेरीज भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। जो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।